ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् राधा रस सुधानिधि के 24वें श्लोक के माध्यम से श्रीपाद को स्फूर्ति हुई और वो किशोरी जी को यमुना तट पर, एक निर्जन यमुना तट पर लेके गए, जहाँ पर अभी कोई सखी मंजरी उनके साथ नहीं है। केवल एकांत में श्रीमती को लेके श्रीपाद मंजरी स्वरूप में उन्हें स्नान कराने लेके गए। और जिस प्रकार हमने सुना कि श्याम सुंदर उनके दर्शन करने के लिए, श्रीमती के दर्शन करने के लिए आगे कदम के वृक्ष पर आके ऊंची डाल पर बैठ गए और वो उनको नजरें लगाए देख रहे हैं। किशोरी जी को तेल मर्दन इत्यादि जो स्नान से पहले उपटन किया जाता है, मंजरी उस प्रकार से उन्हें तेल मर्दन और उपटन कर रही है और श्याम सुंदर अनावृत अंग आराम से ऊपर बैठकर कदम वृक्ष से देख रहे हैं किशोरी जी का। और वही श्याम सुंदर को मंजरी ने देख लिया। उन्होंने जान लिया कि श्याम सुंदर ऊपर बैठे देख रहे हैं और श्याम सुंदर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि वो किशोरी जी को ना बताएं कि वो ऊपर बैठे हैं। इतने में ही श्रीपाद का लीला विराम हो गया, उनका स्फुरण विराम हो गया। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी, सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम स्वानंद सीधु रस सिंधु विवर्धनम इंदुम तच्छी मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम श्री राधिके तव कदानु विलोक यश्य। अब श्रीपाद यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना तरंग में तैरता श्रीपाद का चित्त फिर से लीला राज्य में जा पहुंचा और वहीं से जहां लीला विराम हुई थी वहीं से लीला फिर से उनके हृदय में प्रारंभ हो गई। ये उनकी प्रार्थना का बल है। जो इस कोटि के साधक हैं उनकी प्रार्थना, जैसे मैं आपसे बताता रहा हूं, इस प्रकार से प्रार्थना होती है कि प्रार्थना करी और प्रार्थना के साथ ही, जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए, आपने 10 रुपए की कोई चॉकलेट खरीदनी है या 100 रुपए की कोई चॉकलेट खरीदनी है, तो आपने 100 रुपए दिया तो आपको पता है ये चॉकलेट मिलेगी क्योंकि आपने वो दिया। तो हम लोग किसी भी प्रकार का, किसी कोटि का भी भजन हम लोग करें, पर हम लोगों को कोई ऐसा विश्वास नहीं है कि हम जो ये कर रहे हैं ये पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमारे हृदय में उतनी शुद्धता नहीं है। और ये एक ऐसी विलक्षण रीति है कि अगर आप ये सोचोगे कि पता नहीं पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, पता नहीं स्वामी जी की कृपा होगी या नहीं होगी, तो सच में डाउटफुल है कि होगी या नहीं होगी। मगर अगर कोई व्यक्ति विश्वास रखता है कि मैं जो कर रहा हूं ये किशोरी जी तक पहुंच रही है, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ये उनके चरणों में जा रही है, तो इस विश्वास से वो चली जाती है, वो पहुंचती है और तुरंत उसका जवाब भी मिलता है। इस बात को समझना, ये विलक्षण बात है। हमने अगर ये सोचा कि पता नहीं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो सच में पता नहीं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हमने अगर ये सोचा कि मैं कुछ भी कर लूं मेरी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी, तो सच में आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। और अगर आपने सोचा कि मैं प्रार्थना करता हूं वो पहुंचेगी, तो पक्का पहुंचेगी। तो ये आपके हाथ में है कि आपकी प्रार्थना वहां जाए या ना जाए, ये आप ही के हाथ में है। और हमारे भीतर ये कॉन्फिडेंस कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये पहुँचेगी, ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमारा, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले बताया कि जो हम जितनी भी साधना करते हैं वो साधना प्राण शून्य नहीं होनी चाहिए, उसमें प्राण होना चाहिए। प्राण क्या है साधना के? स्मरण। अगर हम स्मरण करते हैं तो उस स्मरण में किशोरी जी के साथ, श्याम सुंदर के साथ युगल लीला में हमारी जो रेसिप्रोकेशन होती है उसके माध्यम से हमारा उनके साथ एक संबंध बन जाता है और वो संबंध बिल्कुल प्रत्यक्ष संबंध के समान ही है। अब जैसे यहाँ पे बैठे हैं, आप मेरे सामने बैठे और मैंने आपको कहा मुझे 1 गिलास पानी ला के दो, तो मुझे पता है मैंने मांगा है, तो आप पानी 1 गिलास मेरे को ला के दे दोगे। इसी प्रकार से फिर ठाकुर जी से, किशोरी जी से संबंध बन जाता है और उस संबंध में पता है कि अगर प्रार्थना करिए तो किशोरी जी इतनी कृपालु हैं, वो क्यों नहीं सुनेंगी। उदाहरण मैं आपको पैसे दे के चॉकलेट लेने वाला इसलिए दे रहा था कि विश्वास है कि मैंने ये दिया है, पर पूर्ण रूप से वो उदाहरण इसलिए लागू नहीं होता कि हम कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। ये प्रार्थना कोई कीमत नहीं है कि मैंने दी तो मुझे मिलेगी, ये तो प्रेम का संबंध है। मैं जानता हूं कि वो कृपालु हैं,
मेरी प्रार्थना करते ही देंगी ही देंगी। तो इसी प्रकार से जब दोनों बातें, एक हमारा जब संबंध बन जाता है, अब जैसे मेरा आपसे संबंध है, मैंने बोला पानी दो, आप तुरंत पानी दे दोगे, तो किस बलबूते पे मैं ये विश्वास रख रहा हूं कि दोगे? एक संबंध के, और एक प्रत्यक्ष आप सामने बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, दोनों बातें होनी चाहिए ना। संबंध भी होना चाहिए और मेरी आवाज आज तक आप तक पहुंचनी भी चाहिए। तो वही संबंध जब हमारा किशोरी जी से बन जाता है तो आवाज तो पहुंचती है, क्योंकि वो हमारे भीतर ही हैं, सब हमें सुन ही सकती हैं। वो कहाँ, कौन से ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ किशोरी जी नहीं है? तो जब हृदय में ऐसा संबंध हमारा बन जाता है तो उस संबंध के कारण हम पक्के हो जाते हैं कि मेरी आवाज, मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचेगी। तो आज श्री राधा रस सुधानिधि के 25वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम स्वानंद सीधु रस सिंधु विवर्धन इंदुम। हे श्री राधिके, जो सत प्रेम राशि सरोवर के प्रफुल्ल कमल जैसा है, ये उनके श्रीमुख की बात कर रहे हैं, श्री राधा रानी के कमल मुख की बात कर रहे हैं। आपका मुख कैसा है? सत प्रेम राशि रूपी सरोवर का। कोई साधारण जल का कमल नहीं है। आपका जो आपका जो ये मुख है, कमल मुख है, ये किसका कमल मुख है? सत प्रेम राशि सरसो। जो कृष्ण प्रेम रूपी जो नदी बह रही है, वो कृष्ण प्रेम रूपी जो सरोवर बह रहा है, उस सरोवर का आप कमल हो। तो कृष्ण प्रेम रूपी सरोवर की आप कमल हो। कैसा कमल हो? आप विकसित कमल हो। सत प्रेम राशि सरसो विकसित सरोजम स्वानंद सीधु। स्वानंद सीधु मतलब उस कमल में, उस कमल मुख में जो आपके भाव उच्छलित हो रहे हैं, जो चेहरे पे आपके भाव उच्छलित हो रहे हैं, जो आपके भावों के कारण आपका आनंद जो आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, वही उस कमल का मकरंद है। आप इनकी तुलना देखना किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे बाबा ने आगे लिखा कि अगर किशोरी जी के मुख की तुलना किसी चांद या किसी कमल से करनी होगी तो ऐसे तो ये संभव नहीं है। कोई कमल या कोई चंद्रमा किशोरी जी के मुख की कंपैरिजन में नहीं आ सकता। ये तो सब मटेरियल है, भौतिक है। पर अगर आपको करनी भी है तो फिर वो कमल, वो एक नॉर्मल किसी जलाशय का कमल नहीं होगा, ऐसे किसी साधारण सरोवर का कमल नहीं होगा। तो वो किस सरोवर का कमल है? कृष्ण प्रेम रूपी सरोवर का कमल है। और उस कमल का मकरंद भी कोई साधारण नहीं होगा। तो मकरंद क्या है? किशोरी जी, आपके मुख का जो भाव है, आपका मुख पे जो छलकती हुआ आनंद है, वो आनंद ही उसका मकरंद है। रस सिंधु विवर्धन इंदुम। इंदुम मतलब चंद्रमा। आपका मुख चंद्रमा के समान भी है। वो कैसा चंद्रमा है? जो श्याम सुंदर के हृदय के भीतर जो रस है उसके सिंधु में हिलोड़े ले आए, ऐसा आपके मुख चंद्रमा है। जब चांद आता है तो सागर की लहरें जोर जोर से उछाले मारती हैं, तो ऐसे ही कृष्ण के रस के जो सिंधु है, कृष्ण का रस सिंधु जो है वो तरंगायित हो जाए, वो जोर से लहरें उसकी उफड़ने लगे, ऐसा आपका मुख चंद्र है। तच्छी मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टुम। अच्छा, तो फिर कमल के ऊपर भंवरे कैसे होंगे? ये कौन से भंवरे हैं? तो बोलते आपकी जो अलकावली है, जो आपके आगे आगे ऐसे बाल आ रहे हैं, जो घुंघराले लटके आपकी आ रही हैं, वो घुंघराले बाल ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो उस स्वर्ण कमल के ऊपर भंवरे गुंजायित हो रहे हैं। श्री राधिके तव कदानुविलोक इष्ये। हे किशोरी जी, हे श्री राधिके, मैं कब आपका ऐसा श्रीमुख देख पाऊंगा? ठीक से सारा श्लोक समझ में आ गया वर्ड बाय वर्ड। सत प्रेम राशि सरसो विकसित सरोजम। कृष्ण रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी सरोवर का विकसित कमल सरोजम। स्वानंद सीधु, उसका मकरंद क्या है? स्वानंद, आपका ही अपना आनंद, आपके भाव। रस सिंधु विवर्धन इंदुम। कृष्ण के रस के सिंधु का विवर्धन, बढ़ाता हुआ चांद हो आप। इंदु मतलब चांद। तच्छी मुखम कुटिल कुंतल भृंग जिष्टुम। और ये कुटिल जो आपके, ये कुंतल जो ये बाल हैं, ये घुंघराले बाल, यही उसके भंवरे हैं। श्री राधिके तव कदानुविलोक इष्ये। हे श्री राधिके, हे किशोरी जी, मैं कब ऐसा आपका
मुख देख पाऊंगा, मैं कब ऐसा आपका कमल मुख, मैं कब ऐसा आपका मुख चंद्र देख पाऊंगा। तो अब ये प्रार्थना करते 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 उनके भीतर एक लीला का उद्गम हुआ, और वो लीला वहीं से प्रारंभ हुई जहां पिछली बार हमने लीला खत्म करी थी। श्रीमती जी श्रीमती जी को मंजरी उबटन लगा रही है, और उबटन लगाना जैसे ही खत्म हुआ, अब मंजरी देख चुकी है कि श्याम सुंदर बड़े मजे से ऊपर बैठे श्रीमती के अनावृत अंग को माधुर्यमय देख के दर्शन कर रहे हैं, उनका माधुर्य देखकर दर्शन कर रहे हैं। और इसमें एक शब्द समझना, अनावृत अंग। आवृत क्या होता है कि वस्त्रों से आवृत है, मगर आज क्या देख रहे हैं, अनावृत अंग, क्योंकि तेल मर्दन हो रहा है, उबटन हो रहा है, स्नान को जा रही हैं, और श्याम सुंदर ऊपर बालकनी में बैठे कदम्ब वृक्ष की डाली पे बैठ के देख रहे हैं। किंकरी आवाज दे रही है, स्वामिनी उठो ना, चलो स्नान करो। अभी तो उबटन लगा रही थी, तेल लगा रही थी। जैसे ही किशोरी जी ने, वो ध्यान अवस्था में थी किशोरी जी, और वो पीछे उपटन तेल लगा रही थी, जब उन्होंने बोला कि उठो स्नान करो, तो जैसे ही उन्होंने उनकी आवाज सुनी तो बोले, अरे कौन, तू तेल मल रही थी? किशोरी जी बोल रही हैं, अरे तू तेल मल रही थी क्या? ऐसे लगा जैसे नागर स्पर्श कर रहे थे। वो ऐसे ध्यान में चली गई किशोरी जी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे मंजरी सेवा करती है मानो श्याम सुंदर का ही स्पर्श हो। तो श्याम रस का स्पर्श प्रत्येक सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, किसी जो भी सेवा करेंगे उसमें श्याम रस मंजरी देगी देगी। तो अभी जो उन्होंने तेल मर्दन किया, ये किया, किशोरी जी को लगा मानो श्याम ही थे, तो एकदम हैरान हो गई, अच्छा तू थी, मैं तो भूल ही गई थी, ऐसा लगा जैसे श्याम सुंदर ही थे। ये इनकी नित्य सेवा इस प्रकार होती है। बाबा बोलते, देखो इनसे ये सेवा सौष्ठव की शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर आपको मंजरी साधना करनी है तो आपको ये सेवा, सबसे पहले ये सेवा की निपुणता, ये सेवा सौष्ठव, ये सेवा की दक्षता आपको सीखनी होगी। ये निपुणता आपके भीतर होनी चाहिए। ये ऐसी वैसी सेवा नहीं है कि बस हाथ पकड़ के ले गए, तेल लेके मल दिया, बस उबटन लगा दिया, किशोरी जी का हाथ पकड़ा, यहाँ ले गए वहाँ ले गए, ये सीख ले। ये इस प्रकार की सेवा नहीं है, ये प्रेम दीवानी की सेवा है। एकदम इस प्रकार से हर क्षण हर सेवा में उनको कृष्ण रस देना होगा, सेवा के माध्यम से। आपकी सेवा ऐसे हो कि श्रीमती को ऐसा लगे मानो आपने मूर्तिमान कृष्ण वहां पे प्रकट कर दिए, इस प्रकार से सेवा होगी। और इनकी कृपा के बिना बाबा बोलते, जो ये मंजरियां हैं, जो नित्य मंजरियां हैं, जो सखियां हैं, श्रीपाद श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी बन के जो आए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने रति मंजरी ने हमें जो ये विलाप कुसुमांजलि दी, श्रीपाद रूप में इन्होंने जो ये राधा रस सुधा निधि हमारे को दी, इनकी कृपा के बिना, इनकी अनुभूति के छींटे लगे बिना बाबा बोलते ये आस्वादन असंभव है, ये हमें समझ आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए इनकी कृपा अति आवश्यक है हमारे लिए, बहुत जरूरी है कि ये कृपा का पाथ है। ये जो राग मार्ग है, ये राग मार्ग है ही कृपा का पाथ। इसीलिए इसके लिए बोला जाता है, कृष्ण तद भक्त करुणया मात्र लभैक अहेतु का। ये जो मार्ग है, ये कृष्ण और उनके भक्तों की करुणा से ही राग मार्ग में प्रवृत्ति और एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। क्या सर्वोत्तम उपाय है? कृष्ण की कृपा और कृष्ण के भक्तों की कृपा। इनकी कृपा के बिना, बोलते वेदी मार्ग में जो विधि मार्ग है, विधि मार्ग में तो फिर एक बारी आप अपने कर्म आदि समर्पण करके कुछ ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। आपने जो कर्म किया वो कर्म ठाकुर जी को अर्पण कर दिए, इस प्रकार से कर्मयोग से पा सकते हो। पर राग मार्ग की ऊंचाइयों पर अगर जाना है तो राग मार्ग की ऊंचाइयों पे आप, जैसे मैं अभी आपको बाई चांस बता ही रहा था कि कोई कीमत नहीं दे सकते आप, इसकी कोई कीमत नहीं है कि भाई मैंने इतना भजन कर लिया। विधि मार्ग में है, विधि मार्ग में है, हमने इतना इतना भजन किया तो हमें ठाकुर जी इतनी कृपा तो कर दो, हमने इतना भजन किया। राग मार्ग में आप वो ऊंचाई की चीज मांग रहे हो, वो ऊंचाई की चीज मांग रहे हो जिसके लिए कोई साधना ही नहीं है। मैंने आपको बोला कि इसका $1,000 इसकी कीमत है, इसकी $10,000 कीमत है, इसकी $1 करोड़ है, इसकी $10 करोड़ कीमत, कोई कीमत तो है ना, तो वो कीमत देके ली जा सकती है। एक चीज मैंने बोली ये बहुमूल्य है, दिस इज प्राइसलेस। अब आप क्या करके ये लोगे? प्राइसलेस वाली चीज जो है,
वो दो बातों में देखी जाती है। वन, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी कॉस्ट, इट इज अबव ऑल द कॉस्ट। तो बहुत महंगी, बहुत महंगी। जब प्राइसलेस कह दिया तो बहुत महंगी। और प्राइसलेस की एक दूसरी बात क्या होती है कि वो बहुत सस्ती है, क्योंकि इट इज प्राइसलेस। चलो इसके लिए कुछ देना तो है ही नहीं ना, इसके लिए इतना तो करना ही नहीं। तो दोनों ही बातें हैं। तो इसीलिए रागमार्ग का भजन जो है वो बहुत सस्ता भी है और बहुत महंगा भी है। तो साधना के चाबुक से तो ये पाया नहीं जा सकता। तो किससे पाया जा सकता है? केवल श्रद्धा से और कृपा से। आप कृपा करो, आप अपना कार्य करो। ये दामोदर मास चल रहा है, मैंने लीला में बताया था, रज्जू 2 उंगल से केवल छोटी रह गई थी। एक आपका प्रयास और एक भगवान की कृपा। आप प्रयास करो, फिर भी जब तक दूसरी उंगल भगवान की कृपा नहीं लगी तो ये रज्जू में बंधने वाले नहीं है कृष्णा। तो अगर बांधना है तो प्राइसलेस चीज है, वो प्राइसलेस चीज केवल और केवल कृपा की उंगली लगेगी तभी पूरा होगा। उनकी कृपा प्राप्त होगी। और कृपा किंग की प्राप्त होगी? स्पष्ट रूप से बताया गया, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी और ठाकुर जी के भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। ये जो मंजरियों ने जो ये आस्वादन लिया है, ये अपने आस्वादन का इन्होंने हमें, देखो कृपा, ये भी तो इनकी कृपा ही है। श्रीपाद ने जो अपनी उनकी स्वानुभूति है, जो अपनी अनुभूति है, उसको ग्रंथ रूप में हम लोगों को प्रदान किया, ये उनकी कृपा ही तो है। एक मार्ग पे मैं चला और उस मार्ग पे चल के मैं सारा कुछ देख आया और देख के मैंने आपको बता दिया कि देखो देखो ये परिपाटी सीख लो, ऐसा ऐसा सब कर लो, ये कर लो, तो स्वतः आपको बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो ये कृपा ही तो है। इससे ज्यादा कोई क्या कृपा करेगा? आपको पहले ही बता दिया ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है, ये स्वभाव है, ये स्वभाव लेके आप वहां पहुंचोगे, ये सब पहले बता दिया। तो तैयारी करा तो दी आपकी यहीं पे बैठे बैठे कि इस प्रकार से करो। तो इनकी कृपा के बिना ये प्राप्त होना बिल्कुल असंभव है। खैर, तो किंकरी ने श्रीमती को बोला, किशोरी जी चलो स्नान के लिए चलो। वो स्नान के लिए गई। जब स्नान करके आई तो बोलते, जब वो स्नान करा रही थी, अब क्योंकि वो स्नान करा रही हैं तो आज किंकरी बार बार देख रही है कि श्याम सुंदर देख रहे हैं और श्याम सुंदर का आनंद वर्धन हो रहा है। अब स्नान जो है बड़ी प्राइवेट चीज है। अब वो स्नान ऐसा हो रहा है कि उन्हें दिख रहा है कि ये कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं ये स्नान करते हुए। तो स्वाभाविकता उनकी जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। उनकी भावभंगिमा थोड़ा सा, मतलब जैसे थोड़ा ऐसे लगा कि थोड़ा कहीं कहीं टाइम थोड़ा ढक लूं, थोड़ा आगे आ जाऊं, इस करूं। तो ऐसी अस्वाभाविक भाव भंगिमा उनकी देखकर बोलते, स्वामिनी शीघ्रता पूर्वक उन्होंने अपने अंग को वस्त्रों से ढक लिया, फटाफट वस्त्र पहन लिए और इशारे से पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, कुछ आज अलग लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा, तो अब वो किशोरी जी के मन में आ गया कि कुछ तो बात लग रही है, कुछ अजीब लग रहा है कि ये जो इनकी भावभंगिमा है ये मंजरी की थोड़ी आज अलग है। और अब श्याम जो है वो श्याम मुग्ध हैं, वो देख रहे हैं ऊपर से कि भाई किंकरी ने आज बड़ा सहयोग किया मेरा, और किंकरी भी कृतार्थ है कि भाई वो आनंद ले रहे हैं। वो तो उन्हें पता है कि किशोरी जी का आनंद श्याम सुंदर के आनंद में है। अब श्याम सुंदर को आनंद हो रहा है तो मंजरी भी प्रसन्न है। और वो जब किशोरी जी अब देखती हैं कि अब क्योंकि किशोरी जी चौकन्नी हो चुकी हैं कि ये कुछ ना कुछ तो चक्कर है, ये अजीब सी हरकतें हो रही हैं, तो उन्होंने कहते अपने आप को वस्त्रों से ढक लिया और टेढ़ी नजरों से अब मंजरी को देख रही हैं कि ये क्या कर रही है। अब वो अपने वस्त्र पहन रही है, वो कर रही है, और साथ साथ उसको भी देख रही हैं कि ये क्या कर रही है। और जब उनको टेढ़ी नजरों से देखा तो उन्होंने देखा कि ये मंजरी बार बार जो है ये सखी ये कदम वृक्ष की ओर देख रही है ऊपर को। ये जब देखती है थोड़ी देर बाद फिर उधर देखती है, फिर मेरे को ऐसे तैयार करती है, फिर उधर देखती है, फिर करती है, फिर उधर देखती है। अब वो समझ गई कि कदम वृक्ष में ही हो ना हो कोई चक्कर है। और जब कहते उन्होंने अब किशोरी जी को वो पता है कैसे कर रही हैं कि जैसे ये इधर कदम का वृक्ष है तो जान के किशोरी जी मैं आपके बाल बना देती हूँ, उनका मुख उधर को कर दिया और उनका मुख उधर को करके बाल बना रही है और वहां देख रही हैं। और किशोरी जी भी इधर से देख रही हैं कि भाई ये इधर से उधर देखे जा रही हैं। अब किशोरी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा इधर मुख कर मेरा, अब तू पीछे से बाल बांध। अब क्या है कि किशोरी जी के सामने है और वो पीछे आ गई। तो अब वो भी देखने लगी कि आगे क्या है। तो जब देखने लगी तो उन्हें दिखा कि कोई एक श्यामल सी घटा छा रही है इसमें।
ये कदम वृक्ष के ऊपर एक श्यामल छटा सी कोई छा रही है। अब कृष्ण का वर्ण जो है वो श्यामल, हालांकि उन्होंने ढकने का बड़ा प्रयास किया, वो जान के उस डाली पे जाके बैठे जहाँ पे बड़े सारे पत्ते थे और उसके बीच में अपने आप को छुपा दिया। मगर अब किशोरी जी देख रही हैं कि वहाँ बड़ा श्यामल सा वो फैल रहा है। अब देखा कि ऊपर देखे तो ऊपर देखा तो ऐसे कोई बादल भी नहीं छा रहे कि बादलों का भाई उसमें छाया आ रही हो। और थोड़े ध्यान से देखा तो बोलते कृष्ण ने हले की बड़ी आत्मगोपन की चेष्टा करी, कोई इधर उधर पीछे होके, कि वो चाहते थे कि किशोरी जी को आज सच में पता ना लगे कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं आराम से ये लीला देख के ये निकल जाएंगे और मैं अपना निकल जाऊंगा। अब जब ये हुआ तो बोलते स्वामिनी ने उनको, अब वो तो उनसे ज़्यादा तेज हैं श्याम सुंदर से, जब ऐसा हुआ तो स्वामी जी ने वो देख लिया कि ये श्याम सुंदर देख रहे हैं। अब यूं ही देखा कि ये तो पक्की बात हो गई, ये तो वहाँ बैठे हैं। तो देखते ही बोलते उनके भीतर एक तो सबसे पहले लज्जा आई। अब कोई कितना भी अपना हो, ऐसे देख रहा है कि सखी तेल मल रही है, ऊटन कर रही है, मैंने स्नान किया है, तो एकदम से उनके भीतर लज्जा हो गई कि भाई ये आज तो क्या अवस्था में इन्होंने देख लिया। और लज्जा के साथ ही वाम्य भाव भी, अब मान भी हुआ, क्रोध भी हुआ कि भाई ये कैसे ये देख रहे हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि ये ऐसे आके यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी के साथ अविहिता भाव भी आया। अविहिता भाव होता है छिपाने का भाव। तो छिपाने के भाव में बस ऐसे जल्दी जल्दी से कि अरे चलो सखी सुनो, हमें वो फूल तोड़ने जाना था, हम तो फूल तोड़ने के लिए आए थे, फूल तोड़ने के ही चक्कर में तो हम लोग स्नान करने लग गए, हमें अब ये सब समझ लो इतने सारे भाव मिक्स हो गए। अविहिता भाव भी आ गया, लज्जा भी आ गई, उसके साथ अभिलाषा भी है, हर्ष भी है, उनको देख के खुशी भी हो रही है, खुशी के साथ गुस्सा भी आ रहा है, अभिलाषा भी जग रही है कि श्याम सुंदर इतने निकट आ गए, इनसे मिल लूं, मगर उसके साथ साथ लज्जा भी आ रही है जो उनको रोक रही है। तो बिल्कुल ऑपोजिट भाव आपस में क्लैश कर रहे हैं। और इसी में आनंद और मदन ने प्रेममयी के तन मन में अकल्पनीय दशा लाके उपस्थित कर दी। मतलब अकल्पनीय ऐसी दशा हो गई कि सब कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रही कि इधर जाऊं उधर जाऊं। अब बिल्कुल ऐसी अवस्था है, ऐसे देख रहे थे ये, अब वो पीछे मुड़ जाती हैं, पीछे मुड़ जाती हैं, फिर इधर मुड़ जाती हैं, फिर सोचती हैं क्या करूं, फिर दोबारा अपने वस्त्र ठीक करने लगती हैं, फिर क्या करती हैं। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और जो मंजरी हैं वो बोले धीमे 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 मुस्कुरा रही है। और असल में यही भाव है, यही भावों को बोला गया स्वानंद सिद्धू। ये जो उनके भाव हैं, जो ये इतने सारे भाव, लज्जा का भाव, लज्जा के साथ अभिलाषा का भी भाव, वाम्य का भी भाव और वाम्य के साथ हर्ष का भी भाव, ये जो इतने सारे मिक्स्ड भाव आ गए हैं, इसी को बोला गया है यही उस कमल का मकरंद है। ये जो भाव है, साधारणतः एक भाव आता है, दो भाव आता है। तो अब जैसे हम लोग फ्रूट चाट खाते हैं तो फ्रूट चाट में क्या आनंद आता है कि मीठा फ्रूट, मीठे फ्रूट में नींबू, नींबू के साथ नमक, तो बड़ी सारी जो खट्टी मीठा स्वाद आता है उसी का आनंद लेते हैं ना। ये खट्टा भी है, मीठा भी है, और ये वाला फल भी है, वो वाला फल भी है। तो ऐसे ही जो मिक्स्ड भाव का आनंद है वो उस सिंधु को बढ़ा देता है, वो कृष्ण के रस सिंधु को बढ़ा देता है। इसलिए रस सिंधु विवर्धन इंदुम, अब यही वाला मुख देखने की तो प्रार्थना करी थी। तो ये भाव अब वो देख रहे हैं। और अब किशोरी जी जो हैं वो इशारे से, अब थोड़ा थम के इशारे से मंजरी को बोल रही है कि तूने देखा था तो बताया क्यों नहीं कि ये यहाँ पे है। और बोलते मंजरी भी इशारे से बोल रही है कि अभी तो देखा, जब आपने देखा तो मैंने भी देखा। जब आपने बोलते किशोरी जी मुंह इधर किया, आपने उधर देखा, मैंने भी तभी देखा कि वो श्याम सुंदर है, मैंने कौन सा पहले देखा था। तो हालांकि यमुना स्नान पे आने का मोटिव जो है वो तो किशोरी जी का भी यही है कि किसी प्रकार से शायद श्याम सुंदर से मिलन हो जाए। वो जावत से यहाँ पे यमुना स्नान करने आती इसलिए हैं कि ये यमुना स्नान के चक्कर में कहीं इधर उधर हमारा कृष्ण से मिलन हो जाए, स्नान के बहाने थोड़ा कन्हैया से भेंट हो जाएगी सुबह सुबह। तो लेकिन इस प्रकार भेंट होगी कि इस प्रकार वो सब कुछ देख रहे होंगे और मुझे पता भी नहीं होगा, ये थोड़ी अकल्पनीय बात हो गई। ये थोड़ा ये प्लान्ड नहीं था। प्लान ये था कि मिलना है, तो अब आ गए तो मिलने की अभिलाषा तो हो रही है, क्योंकि ये अभिलाषा थी भीतर मिलने की। तो इसीलिए बोला गया
किशोरी जी के, हालांकि वो मिलना चाहती थी, तो ऐसा होना कि अगर मिलना ही चाहती थी और मिल गए तो एक ही भाव आएगा, हर्ष का भाव आएगा, कि हर्ष के साथ अभिलाषा का भाव आएगा, तो ये सेम है। अब आपने एक मीठी चीज खाई, मीठी चीज में थोड़ी सी और बीच में चीनी डाल दी, तो भाव तो भले दो हो गए, हर्ष भी हुई, अभिलाषा भी हुई, मगर स्वाद का कोई इतना वर्धन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एक ही बात है, मीठा थोड़ा और मीठा, थोड़ा कम मीठा, बस यही बात है। मगर हाँ, मीठे के साथ नमकीन भी है, मीठे के साथ खट्टा भी है, तो इस प्रकार का जब इस प्रकार का मिक्सचर मिलता है खट्टा मीठा, तो आनंद आता है, भाई ये सरप्राइज है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। तो बोलते अब किशोरी जी का जो भाव हो गया वो ये हो गया, और यही देखने की उनकी प्रार्थना भी थी, इसी भाव को देखने की उनकी प्रार्थना थी। यही उन्होंने इस श्लोक में प्रार्थना करी थी कि मुझे ऐसा भाव दिखे, और वैसा भाव दिखा। और जब किशोरी जी घबराई तो बोलते उनकी लताएं सारी जो आगे आईं, वो कुंतल से वो देख के स्वर्ण कमल पे उनके जो कुंतल लहरा रहे हैं वो भंवरे के समान, उनको देख के अच्छा, अब जब ये भाव सब हो गया तो कृष्ण ने बोलते इशारे से मंजरी को बोला कि भाई अब हमारा मिलन कराओ। तो अब जब उन्होंने ये बोला तो किशोरी जी के सामने अब इशारे ही कर रहे हैं बस कि मिलन कराओ। तो मंजरी ने यमुना तटवर्ती बोलते साथी में एक निकुंज में उनका मिलन कराया, और उस मिलन में वो बाहर जाके झरोके से आंखें लगाए उनके मिलन का आस्वादन ले रही, और आस्वादन लेते लेते सहसा स्फूर्ति में बोले विराम हो गया। और जब स्फूर्ति में विराम हो गया तो यही प्रार्थना फिर से, यही प्रार्थना का जो अंतिम चरम था वो बोल रही, श्री राधिके तव कदानुविलोक शिष्य, हे श्री राधिके, हे किशोरी जी, जो मैंने अभी अभी आपका जो ये मुख दर्शन किया, जो मैंने आपके मुख कमल का भी दर्शन किया, चंद्रमुख का भी दर्शन किया, ये वाले दर्शन मुझे फिर दोबारा कब होंगे, मुझे आपके इसी मुख के दर्शन चाहिए। तो बाबा यहाँ पे बताते कि देखो, जो स्वर्णनिष्ठ साधक का हृदय है वो अपनी साधना के फल स्वरूप परिपक्व होता जाएगा, और उसको भावमयी के ऐसे दर्शन होंगे जैसे प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। कब दर्शन होंगे? जब कृपा मिलेगी और जब वो व्यक्ति स्मरणनिष्ठ होगा। दो चीजें होना जरूरी हैं। स्मरणनिष्ठ मतलब आपका अपना प्रयास, और कृपा फिर जो करेंगे। और दूसरी कृपा का माध्यम क्या है कि हम इन्हीं को पढ़ के, श्री श्री राधा रस सुधानिधि को पढ़ के, विलाप कुसुमांजलि को पढ़ के, या प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी आगे रसिक श्लोक हैं, हम उनको पढ़ के उनके माध्यम से उनकी सेवा परिपाटी को जानने का प्रयास करें। आज ये नियम सेवा का आखिरी दिन है, तो आज के बाद अब ये रोज तो कथा नहीं होगी। ये नियम से हम लोग कार्तिक में ही कर रहे थे, ये नियम सेवा में ही था कि लेंगे। हालांकि मैंने आप सबसे पहले ही प्रार्थना करी थी कि मैं नियम रूप में कथा तो शायद नहीं कर पाऊंगा, पर तब भी भगवत प्रयास से और आप सबकी कृपा से लगभग 1-2 दिन बीच में छूटा। हालांकि उन दिनों मेरा अपना अध्ययन तो रहा, पर उन दिनों कथा नहीं हो पाई व्यस्तता के कारण, लेकिन पूरा फिर भी वो महीना चल गया। मैं कार्तिक से पहले तो ऐसा सोच नहीं पा रहा था कि रोज होगी, मगर ये किशोरी जी की विशेष कृपा से हो पाई। और आज नियम सेवा का आखिरी दिन है। आनंद मुझे भी बड़ा आया पढ़ने में राधा रस सुधानिधि, और आगे इस कृपा प्रसाद को बांटने में। तो अब आगे मैं प्रयास करूंगा कि रोज तो नहीं, अब हालांकि जो हमारा शनिवार को जो प्रोग्राम होता है, जो कथा होती है, उसमें तो गौर कथा ही चलेगी। गौर कथा जो रुकी हुई है वही गौर कथा कंटिन्यू करेंगे, पर बीच बीच में 1 दिन या 2 दिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि राधा रस सुधानिधि भी लेता रहूं, ताकि धीरे धीरे हम आगे आगे राधा रस सुधानिधि के श्लोकों का भी अध्ययन कर सके। तो 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्राकृत आवेश को लेकर राधा रानी का स्मरण नहीं आता, इसलिए अपने प्राकृत आवेश को कम करें। जब साधना करें तो साधना में इन श्लोकों का, इन लीलाओं का चिंतन करने का प्रयास करें जो हमने ये पढ़ा है। दोबारा से एक बारी यही सब सुने। देखो, इसलिए नहीं कि मैंने बोला है इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सुनो, ऐसा बिल्कुल कोई मेरा कभी भी निवेदन नहीं होता कि आप ये सुनो। पर ये क्या है कि जो ये रसिक टीकाएं हैं, जो ये रसिक श्लोक हैं, जो ये रसिक अनुभव हैं,
ये अनुभव साधारण नहीं है। ये देखने में लगता है कि एक स्टोरी की तरह, एक लीला की तरह है, पर इन अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को है। इसीलिए बाबा आप देखो, राधा रस सुधानिधि हो या विलाप कुसुमांजलि हो, प्रत्येक श्लोक में बाबा ने, प्रत्येक श्लोक में उनको समझाने के साथ साथ एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या आधा पेज जरूर ये बताया कि हमें क्या सीखना चाहिए। हमारा देह आवेश नहीं होना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। स्वरूपावेश में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम साधना के समय, जो हमारा सुबह का एक समय है जिसमें हम श्री विग्रह सेवा भी करते हैं, जिसमें हम गायत्री कर रहे हैं, जिसमें हम योगपीठ स्मरण कर रहे हैं, जब हम अध्ययन कर रहे हैं, जब हम माला कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा स्वरूपावेश में रहने का प्रयास करना चाहिए। इस देहावेश में ना रह के अपने आप को एक मंजरी आवेश में जानकर, और फिर मंजरी आवेश के साथ मंजरियों की सेवा परिपाटी जानकर। मनमौजी सेवा नहीं होती वहाँ पे। ऐसे नहीं कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही दूंगी। अरे मैंने पढ़ा कि वो सोने की झारी में किशोरी जी के हाथ धुलाए जाते हैं। अरे हम तो भैया पीतल के लोटे से जैसे हम धोते हैं, हम तो हमारी हैं, हम तो वैसे ही धुलाएंगे, हमारा तो यही भाव। ऐसे नहीं, ये मनमौजी सेवा नहीं चलेगी। सेवा परिपाटी सीखनी होगी। आप जहां जिस घर की बहू बनने जा रहे हो, उस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। फिर वहां जाके उस हिसाब से सेवा करोगे तो प्रियता रहेगी आपकी भी। आपको नहीं जी हमारे वहां तो ऐसे होता था, अब हम तो ये करेंगे, हम तो अपने घर से ये सीख के आए, हम तो यही करेंगे, तो आपकी वहां बन नहीं पाएगी फिर। तो इसीलिए जब हमें जाना है वहां पे, तो वो मंजरियों की सेवा परिपाटी जिस भाव से वो करती हैं, जिस प्रकार से करती हैं, वो कैसे सीखेंगे? वो इनके अनुभव से बड़ी सरलता से सीखा जा सकता है, बस ये पढ़ के आराम से। तो अभी तक हमने जो सुना है, बड़ी पक्की सी बात है कि जो हमने सुना, एक बारी सुना या 2 बारी बस ऐसे जल्दी से सुनते चले गए। रोज रोज तो अब 2-2, 3-3 बार नहीं सुन सकते थे। जब रोज कथा हो रही है तो बस एक ही बार सुनोगे, तो एक बार सुनने में वो इतनी सारी बात समझ में नहीं आती। एक श्लोक को कई बारी मुझे भी 3-3, 4-4 बार पढ़ना पड़ता है। वो 3-3, 4-4 बार इसलिए कि उसमें इतनी अच्छा, और इससे पहले क्या नहीं पढ़ा हुआ, इससे पहले कम से कम 4-6 बार पढ़ चुका हूँ पूरी राधा रस सुधानिधि। पर फिर भी एक बार बोलने के लिए फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। एक अपनी रीडिंग करनी पड़ती है, फिर से दोबारा एक बारी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी अच्छी सेवा परिपाटी इसके बीच में है। बड़े बड़े माध्यम से एक एक श्लोक के एक एक भाव से कई कई बातें समझ में आती हैं, और बारीकी से समझ में आती हैं, जो एक बारी सुनने में नहीं समझ में आएगी। तो इसीलिए पीछे से भी दोबारा सुने, और फिर आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1 या 2 दिन हफ्ते में ये लिया करेंगे, और शनिवार को तो गौर कथा चलेगी। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप सबने नियम सेवा ठीक से करी। आज आखिरी दिन है, हालांकि एक प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। तो जो हमारे दीपदान का, अष्टकम का, ये अध्ययन का नियम है, इसको हम लोग अभी प्रयास करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे पूर्णिमा तक, 30 तारीख तक एक ऐसे ही चलता रहेगा। और उसके बाद फिर स्वाभाविक सब अपना अपना देखें, क्योंकि जनरली तो ऐसा रहा ही है अभ्यास, और हमेशा ही ऐसा होता है कि कार्तिक में जब हम साधना बढ़ाते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक लेवल पे हम साधना कर रहे थे, कार्तिक में हमने बढ़ाई, तो अब जब वापस आएंगे तो उतना नहीं आएंगे जितने पे हमने बढ़ाई थी, थोड़ा सा उससे ऊपर। जैसे अगर कोई 16 माला कर रहा था और कार्तिक में उसने 32 माला शुरू करी, अब वो 32 से 1 महीना करता रहा, तो उसे पता लग गया कि मैं 32 कर सकता हूँ, तो अब वापस 16 पे ना जाके कम से कम 20 पे जाए, कम से कम। मतलब ऐसा तो करे कि भाई पहले 16 कर रहा था और अब 20 कर रहा है। तो कार्तिक आता ही इसलिए हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। तो इतना ही कंटिन्यू कर सके बड़ी अच्छी बात है, मगर नहीं हो, अगर फिर थोड़ा कम करना है, तो पिछले से थोड़ा सा ऊपर जाके हम लोग रोज का अपना नियम रखेंगे। जय राधे।